आध्यात्मिक यात्रा में गुरु की भूमिका एक ऐसे दर्पण के समान है जो केवल वही नहीं दिखाता जो आप देखना चाहते हैं, बल्कि वह भी दिखाता है जो आप छिपाना चाहते हैं। एक सच्चा गुरु अक्सर आपसे ऐसी बातें करेगा जो आपकी स्थापित मान्यताओं और अहंकार के विरुद्ध होंगी। वे विरोधाभासी लग सकती हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपकी बुद्धि को सुख देना नहीं, बल्कि आपके भीतर जमी हुई अज्ञान की परतों को झकझोरना है। गुरु का विरोधाभास वास्तव में शिष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व का अंत करने की एक युक्ति मात्र है। जब गुरु कुछ ऐसा कहते हैं जो हमारे तर्क या पसंद के विपरीत हो, तो सामान्यतः हम दो ही प्रतिक्रियाएं देते हैं। या तो हम अंधभक्त बनकर उनकी हर बात को बिना समझे स्वीकार कर लेते हैं, या फिर अपनी मान्यताओं को ठेस पहुंचते देख उनसे विमुख होकर दूर चले जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां साधक के लिए घातक हैं। अंधानुकरण आपको विवेकहीन बनाता है और विरोध आपको ज्ञान के उस स्रोत से काट देता है जो आपके रूपांतरण के लिए आवश्यक था। इन दोनों के बीच का मार्ग ही वास्तविक शिष्यत्व का मार्ग है। सही मार्ग वो है जहां शिष्य अपनी जिज्ञासा और प्रश्न पूछने की शक्ति को जीवित रखता है। यदि गुरु की कोई बात समझ न आए या विरोधाभासी लगे, तो उसे बिना समझे स्वीकार कर लेना स्वयं के साथ अन्याय है। आपको प्रश्न करना चाहिए कि उनके कथन का आधार क्या है और वह सत्य की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। प्रश्न पूछना अनादर नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचने की व्याकुलता है। जब तक आपको हृदय से संतोषजनक और तर्कसंगत उत्तर प्राप्त न हो जाए, तब तक जिज्ञासा को शांत नहीं करना चाहिए। जब आप प्रश्न पूछकर, संदेहों का निवारण कर और सत्य को अपनी कसौटी पर परख कर किसी का अनुसरण करते हैं, तब आप केवल एक भीड़ का हिस्सा नहीं होते, बल्कि आप एक जागरूक अनुयायी बनते हैं। यह स्थिति आपको मानसिक दास्ता से मुक्त करती है और आपके भीतर उस श्रद्धा को जन्म देती है जो अनुभव पर आधारित है। यही वह अवस्था है जो आपको कल्याण के द्वार तक ले जाती है। समझ और विवेक के साथ किया गया अनुसरण ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला एकमात्र सेतु है। बुद्ध अक्सर कहते थे, मेरी बातों को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वे मैंने कही हैं, बल्कि उन्हें वैसे ही परखो जैसे सोने को आग में तपाकर परखा जाता है। यह एक सच्चे मार्गदर्शक की पहचान है जो शिष्य को अंधविश्वास से बचाकर विवेक की ओर ले जाता है। जब गुरु विरोधाभासी बातें करते हैं, तो वे वास्तव में हमारे मन की उस संकुचित सोच को तोड़ रहे होते हैं जिसे हमने सत्य मान लिया है। यदि हम केवल अपनी पसंद की बातें सुनना चाहते हैं, तो हम सीखना बंद कर देते हैं। और यदि हम बिना सोचे समझे केवल आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम अपनी चेतना को विकसित नहीं कर पाते। वास्तविक रूपांतरण तब होता है जब हम प्रश्न करने का साहस जुटाते हैं। प्रश्न पूछना अहंकार नहीं, बल्कि सत्य की खोज में उठाया गया एक आवश्यक कदम है। जब आप प्रश्न पूछते हैं और गुरु के उत्तर आपकी चेतना की गहराई में उतरते हैं, तब जो श्रद्धा जन्म लेती है वो अडिग होती है, क्योंकि वो आपके अपने अनुभव और समझ की नींव पर खड़ी होती है। स्वचिंतन हेतु प्रश्न: क्या आप अपने गुरु के वचनों को अपनी तर्क शक्ति की कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं? क्या आपके भीतर यह स्पष्टता है कि जिज्ञासा और अनादर के बीच की सूक्ष्म रेखा क्या है? क्या आप अपनी मान्यताओं के टूटने की प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं? शुभकामनाएं और विदाई।